दोस्तों, आमतौर पर खेतीबाड़ी की जब भी बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहले एक ही ख्याल आता है कि खेती के लायक भूमि, अच्छा सा पौधा, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था और अन्य ज़रूरतें कैसे हो पाएंगी और कहाँ से हो पाएंगी। प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ जो फल या सब्जियां होती हैं, हम ये सोचते हैं कि उनको अपने टेरेस पर या अपने गार्डन में हम नहीं लगा सकते हैं। उनको केवल गार्डन में ही लगाया जा सकता है, बाग में ही लगाया जा सकता है या खेतों में ही लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ये देखिए, मैंने अपने टेरेस गार्डन पे जो अंगूर की लतर लगाई थी, वो अब ढेर सारे अंगूर अब इस समय पकने लगे हैं। ये काले अंगूर और काफ़ी मीठे हैं, ये खट्टे मीठे मिक्स जो टेस्ट वाले, और कुछ तो एकदम काले हो गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मीठे हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये सामने देख ही रहे हैं कि मैंने टेरेस गार्डन पे जो अपना अंगूर लगाया है उसमें कितने ढेर सारे फ्रूट्स आ गए हैं। और ये इस बात का ये प्रमाण है कि हम अपने टेरेस गार्डन में या गमलों में या ग्रो बैग में अंगूर को या अन्य फलों को भी अच्छी तरह से लगा सकते हैं, बस थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, गमले में या अपने ग्रो बैग में आप ज़रूर लगा सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा बड़ा ग्रो बैग या बड़ा सा पॉट रखें। और पौधे आप बीज से तो लगा ही सकते हैं, कटिंग से लगाइए, बेहतर होगा। और सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप किसी अच्छे नर्सरी से एक स्वस्थ पौधा खरीद करके ले आएँ और उसको अपने यहाँ लगाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो बरसात का समय सबसे अच्छा होता है। अंगूर की एक स्वस्थ डाली ले करके आप कोकोपीट में लगा करके ऊपर से पॉलीथीन से ढक दें। निश्चित रूप से 1 हफ्ते के अंदर उसमें पत्तियां आ जाएंगी और जड़ें भी आ जाएंगी। तो इस तरह से आप बड़े आराम से उसकी कटिंग लगा सकते हैं। और अब मैंने ये जो अंगूर लगाया था उसमें हर साल ये फ्रूटिंग आना शुरू हो गया। लगभग 3 साल हो गए इसमें लगातार फ्रूटिंग आ रहा है। और ये अब इस समय मई का महीना चल रहा है तो ये एकदम बिल्कुल काले काले होने लगे हैं। दोस्तों, मेरा ये वाला जो अंगूर है, ये बड़ा वाला जो जिसमें बीज होता है, वही वाला ये अंगूर है। तो इसकी बीज मैं सुखा करके रख ले रहा हूँ, जो कि मैं इसको ट्राई करूँगा कि बीज से लगते हैं कैसे लगते हैं। मैंने तो इसको कटिंग से लगाया था और बड़े ही सक्सेसफुली लग गया था। मैंने कहीं पे मुझे इसकी कटिंग मिल गई थी, मैंने कटिंग से ही लगाया था। तो दोस्तों, अंगूर के पौधे लगाने और उसकी देखभाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि नर्सरी से पौधा खरीदते समय ये ध्यान रखें कि पौधा स्वस्थ हो। दूसरी बात, पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए आप 20% रेत, 30% कंपोस्ट और 50% मिट्टी का प्रयोग करें। सबसे पहले पौधे को उसके आकार में रखें, फिर जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होने लगे तो उसके अनुसार आप रिपोर्ट उसको करते रहें। यानी पहले छोटे गमले में रखें, उसके बाद बड़े गमले में क्रमशः ट्रांसफ़र करते रहें। दोस्तों, 2 वर्षों के बाद पौधे को 24 इंच के ग्रो बैग या उससे बड़े गमले या ग्रो बैग में आप ज़रूर शिफ्ट कर दें, क्योंकि अब इसके फ्रूटिंग का समय आ चुका होता है। और अंगूर के पौधे को आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे अच्छी खासी धूप आती हो, कम से कम 6-7 घंटे की धूप ज़रूर आती हो। पौधे की खाद के लिए सबसे अच्छा इसमें पोटेशियम और बोरान होता है। तो जिसमें ऐसी खाद आप डालिए जिसमें पोटेशियम और बोरान हो। ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो होते हैं उनमें ये चीज़ पाए जाते हैं। ख़ास तौर से केले का जो फर्टिलाइज़र होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, या केले के छिलके को आप सुखा करके और आप उसको रख लीजिए और उसी का पाउडर बनाकर इसमें डालिए। दोस्तों, पोटेशियम की कमी हमेशा इसमें पूरी हो जाएगी। और बोरान जो तत्व होता है, इसको आपको मार्केट से ख़रीदना होगा। मार्केट में इसको आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में आप किसी भी सब्जी भंडार जैसी जगहों पर से ख़रीद सकते हैं। बोरान की इसमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। और पोटेशियम तो आपके घर के ही जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, पुराना गोबर भी आप डाल सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट तो डाल ही सकते हैं। तो दोस्तों, इसको आप लगा करके जैसे जैसे इसकी लतर बढ़ती जाए आप इसको एक सहारा दे दीजिए, एक मचान जैसा बना लीजिए जिस पर ये काफ़ी ऊंचाई तक ये चढ़ जाए। क्योंकि ये ऊंचाई तक चढ़ जाएगी और मचान पे जब लटकती रहेगी तो उसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी। और अंगूर की लताओं से जो गार्डन में जो पक्षी भी आने लगते हैं, ऐसे पौधे में जब फल लगने शुरू हो जाएं तो उसको कपड़े से या रुमाल से लपेट लें जब वो पकना शुरू हो जाए। कच्चा फल रहता है तो पक्षी उसको नहीं खाते हैं, लेकिन जब पकने लगता है तब उस पक्षी उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो एक आध बंच छोड़ करके बाकी को आप रुमाल से या तौलिए से या किसी सूती कपड़े से ढक सकते हैं।
अंगूर के पौधे को उगाने को सबसे अच्छा समय बारिश का रहता है। जब बारिश का समय रहे उसी समय आप इसकी कटिंग लगाइए या उसका बीज लगाइए, सबसे अच्छा समय वही रहता है। और दोस्तों, रसीले अंगूर देखने में तो बहुत ही सुंदर होते हैं, स्वाद में भी बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे बढ़ के अपने टेरेस गार्डन में अंगूर उगा है, ये लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय होता है। तो दोस्तों, मेरे यहाँ जो ये अंगूर है आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। और ये जो अंगूर होता है, अंगूर इसकी लतर होती है, तो लतर जो है आप इसको किसी ऊंची जगह पर चढ़ाएं, किसी रस्सियों के सहारे, रस्सी के साथ बांध दें। और आप लोग जानते ही हैं कि इसमें जो है जो फल लगते हैं वो बंचेस में लगते हैं। तो अगर छोटे एक बंच में जो छोटे छोटे फल हों आप उनको पिंच कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ढेर सारे फल जब लग जाते हैं तो वो आपस में कंपटीशन करते हैं और वो छोटे ही रह जाते हैं। और अगर आप छोटे छोटे फलों को हटा देंगे और बड़ा फल ही रखेंगे तो वो बढ़ता जाएगा और फिर आपको फ्रूटिंग अच्छी मिल पाएगी। तो दोस्तों, आप लोग ये देख रहे हैं मेरे यहाँ जो ये अंगूर की बेल है उसमें अभी कितने ढेर सारे अंगूर लगे हैं और उसमें अब पकने की शुरुआत हो गई है। और कुछ तो हल्के खट्टे मीठे हैं और जो बिल्कुल हरे हैं वो तो बिल्कुल ही खट्टे हैं, लेकिन जो हल्के भूरे हैं वो खट्टे मीठे हैं और जो बिल्कुल काले हो चुके हैं वो तो बहुत ही मीठे हैं। फ्रेंड्स, अंगूर की बेल में कुछ कीड़े वगैरह भी लग सकते हैं, तो अच्छी हवा के साथ धूप वाले स्थान पर इसको आप लगा कर रखें तो कीड़े की समस्या थोड़ा कम हो जाएगी। मौसम की स्थिति, किस्म की सर्दियों की कठोरता और जो संक्रमण वगैरह होता है इसके लिए आप जो है नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल को डिटर्जेंट में घोल करके और आप उसमें छिड़क दें, सबसे अच्छा यही रहेगा। बाकी आप कोई अन्य अगर उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो सही नहीं है, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ें हैं, इनको जो है ये व्यापारिक तौर से इसको उगाना ठीक नहीं रहेगा। आप इसको नीम ऑयल ही डालिए, सबसे अच्छा यही रहता है। दोस्तों, अंगूर की लताओं में फल लाने के लिए आपको 6 से 7 घंटे की धूप की ज़रूरत होती ही है और धूप में इसको रखें। और इसको लगाने का सही समय वही मैंने जैसा कि कहा कि आप इसकी कटिंग बरसात में या तो मार्च के महीने में लगाइए। सबसे अच्छा यही रहता है कि मार्च अप्रैल के महीने में आप इसको लगा लीजिए। पॉट इसका बड़ा रहे और मिट्टी की पीएच आप थोड़ा एसिडिक ही रखें और हल्की थोड़ा एसिडिक रहे और हल्का सा इसको क्षारीय रखें, यानी उसके लिए थोड़ा सा एसिडिक रहे और थोड़ा सा क्षारीय रहे मिट्टी, तो उसमें अंगूर की फ्रूटिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है। दोस्तों, ठंड के दिनों में इसके जो बेल के जो पत्तियां होती हैं वो सारी गिर जाती हैं और उन पत्तियों को आप उसी गमले में डाल दीजिए, वो खाद बन जाएंगे। और 6 महीने में जब लताएं बढ़ने लगे तो इसको तार के सहारे ऊपर की तरफ बढ़ने दें। फ्रेंड्स, अंगूर को आप इस तरह से केयर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो अंगूर की बेल है उसमें ढेर सारे अंगूर आपको लगे हुए मिलेंगे। लगभग ये जान लीजिए कि मई जून में अब जो अंगूर होता है अपने घर में लगा हुआ जो अंगूर होता है वो पकना शुरू होता है। कभी कभी ये जुलाई तक भी पकता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा अंगूर के जो बेल का अपडेट। और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।